नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के मद का नाश किया, इंद्र का अहंकार दूर किया। नंद लाला के इस अद्भुत प्रभाव को देख करके सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल सभी चकित थे। सभी एक दिन बैठे हुए थे, चौपाल लगी हुई थी। सभी ब्रजवासी कह रहे कि बाबा, तुम्हारे लाला के विलक्षण चित्रों को देख करके हम सभी को बड़ा आश्चर्य है। कहां तो तुम्हारा इतना तेजस्वी लाला जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, और इन्होंने हमारे जैसे अनपढ़ गंवार ब्रजवासियों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में जो जंगली हैं, कैसे जन्म ले लियो। इसका प्रभाव तो देखो, दूध पीते पीते इसने मां राक्षसनी पूतना को मार डालो, सकट में घुसे शक्तासुर को मार दियो, गला दबा करके तृणावत को आकाश में से पृथ्वी पर पटक दियो, यमलार्जुन के विशाल वृक्ष उखाड़ दिए, प्रलंबासुर को तो खेल खेल में ही मार गिरायो, विषैले कालिय नाग को दमन कियो। अभी तो केवल 7 वर्ष को है, 7 वर्ष के ने छोटी सी उंगली पर इसनो विशाल गोवर्धन उठा लियो। बाबा, तुम्हारे लाला को देख करके हमें बड़ो आश्चर्य है, ऐसो लगे है कि मानो साक्षात भगवान को अवतार ही है। आज से तो जब बात को है कि हमारे बीच में जाने जन्म कैसे लियो। नंद बाबा कह रहे, भैया तुम शंका मत करो, गर्गाचार्य जी ने मुझसे ये सब पहले ही बता दियो है। गर्गाचार्य जी ने जो कही वो सब बातें सत्य हो रही हैं। मेरो लाला साक्षात नारायण को अंश है, जामे अब संदेह ना है। पूर्व जन्म में भी मेरे लाला ने दुष्टों का नाश करके साधु पुरुषों की रक्षा करी थी। इस लाला के महत्व को मैं कहां तक वर्णन करूं। या एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो विभवन्ते तान् विष्णु पक्षा निवासुरः। गर्गाचार्य जी ने बताया, जो मेरे लाला से प्रेम कर रहे हैं उन्हें शत्रु किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सके, असुर देवताओं का पराभव भी नहीं कर पाते। कुपित इंद्र ने प्रलय काल वर्षा करी, गोकुल की क्या दशा कर डाली थी। बाल बच्चे स्त्री पुरुष दुख सागर में डूब रहे थे, कोई रक्षक ना हो। मेरे लाला ने कितने कष्ट से 7 दिनों तक एक हाथ पर पर्वत धारण कर रखो। ना जाने इसमें कहां से इतना बल आ गयो, समझ में नहीं आता कि ब्रज की रक्षा करके इसने इंद्र को मद चूर चूर कर दियो। मेरो लाला तो इंद्र के भी इंद्र हो गए। इतना कहकर के नंद बाबा आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। इस तरह से नंद बाबा प्रेम में बेहल हो गए। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी थी। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में पहला मंत्र जो बोलो, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पते नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को जो व्याख्यान कर रहे हैं, बाकी सभी पापन को नाश है जाए। देवराज इंद्र ने जो भगवान को जल से अभिषेक करो, बासी तो मानसी गंगा उत्पन्न भई, और कामधेनु गाय के दूध से कामधेनु ने जो अभिषेक करो, बाते गोविंद कुंड प्रगट भयो। कहा जाता है कि आज भी गोविंद कुंड में अगर कोई स्नान करके वह दूध को पान करे तो वह
जो जल को पान करे, गोविंद कुंड के जल में आज भी दूध को स्वाद आवे। आप कभी भक्तों जाओ गोविंद कुंड स्नान करो, उसका जल पी के देखना, जो आपको दूध पीने में स्वाद आता है वही उस जल को पीने में स्वाद आएगा, क्योंकि वो मानसी मन से उत्पन्न हुई मानसी गंगा के पास ही है। गोविंद कुंड कामधेनु गाय के दूध से उत्पन्न है। और गिरिराज को जो मातम है कि गिरिराज जी को इतनी श्रेष्ठ प्रधानता क्यों है? गिरिराज जी को इतनी श्रेष्ठ प्रधानता इसलिए है, गर्ग संहिता के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूलोक पे आते समय श्री राधा रानी से कहा, हे किशोरी जो हम इस गोलोक धाम से पृथ्वी पर ब्रज भूमि में अवतार लेने जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ में चलो। राधा जी ने कहा, हे प्रभु, जहां वृंदावन नहीं, यमुना नहीं, गोवर्धन नहीं, मेरे मन को सुख शांति प्राप्त ना हो सकेगी। आप इन स्थलों का भूलोक में निर्माण कर दें तो मैं आपके साथ चल सकती हूं। ये सुनकर के भगवान ने अपने हृदय की तरफ दृष्टिपात किया। तत्क्षण भगवान के हृदय से एक तेज निकला जो गोलोक की रास भूमि पर गिर पड़ो और जिसने पर्वत को आकार ले लियो। वो पर्वत रत्न में नाना प्रकार के श्रृंगार से सुंदर झरने, कदम, वृक्ष, निकुंजन से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार की दिव्य सामग्रियां थीं। उसे देखकर के राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान की प्रेरणा से साल में दीप में द्रोणाचार्य की पत्नी से गोवर्धन भगवान को जन्म भयो। भगवान की जंगा से गोदी से वृंदावन उत्पन्न भयो और भगवान के वाम भाग से यमुना जी प्रकट भई। यमुना जी सूर्य पुत्री होकर के पृथ्वी पर अवतरित हुई। वृंदावन भगवान ने भेज दियो। इधर जो गोवर्धन को जन्म द्रोणाचार्य के यहाँ पर भयो। एक समय यात्रा करते हुए पुलस ऋषि देव योग से द्रोणाचार्य के समीप पहुंच गए। उन्होंने गोवर्धन को देखो, गोवर्धन को देख के बड़े मोहित हो गए और द्रोणाचार्य के पास जाकर के बोले कि द्रोणाचार्य, मैं काशी निवासी ब्राह्मण प्रार्थना लेकर के आपके समीप आया हूं, आपका ये पुत्र मुझे दे दो। मैं इसे काशी में स्थापित करके वहीं पर तपस्या करूंगा। ये सुनकर के द्रोणाचार्य के नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्हें था कि वो द्रोणाचार्य अपने पुत्र गोवर्धन से बहुत प्रेम करते, मना करते हैं तो ऋषि श्राप दे देंगे। श्राप का भय था। द्रोणाचार्य ने विवश होकर गोवर्धन को ले जाने की अनुमति दे दी। बाद में गोवर्धन ने स्वयं ऋषि से कहा कि ऋषिवर, आप मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं 2 योजन ऊंचा हूं और 5 योजन चौड़ा हूं, मुझे कैसे ले चलेंगे? उस समय द्वापर युग में जो गोवर्धन का आकार था 2 योजन, 1 योजन जो होता है 1 कोस का होता है, 12 किलोमीटर 3 कोस का योजन होता है। इतने ऊंचे गोवर्धन थे, 2 योजन ऊंचे गोवर्धन थे और 5 योजन चौड़े थे। इतना विशाल आकार गोवर्धन का था, यानी 4 किलोमीटर का 1 कोस होता है और 4 कोस के थे, 7 कोस के थे। 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा लगती है। इस तरह से गोवर्धन का आकार था। गोवर्धन भगवान ने कहा कि इतना बड़ा विशाल मुझे आप कैसे ले चलोगे? उपवश्यम करे में तुम गच्छ पुत्र यथा सुखम बाहामि करे त्वम्बे यत् काशीम समागमः। हे भगवान, हे ऋषिवर, काशी तक मुझे ले जाने में आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। पुलस ऋषि कहते हैं कि हे गोवर्धन, तुम चिंता न करो,
तुम मेरी हथेली पर बैठ जाओ, मैं अपने तपोबल के द्वारा तुम्हें उठा करके काशी तक ले चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुनिराज एक शर्त है, यदि आप मुझे मार्ग में कहीं रख दोगे तो मैं दोबारा से नहीं उठूंगा। मुनि ने शर्त स्वीकार कर ली। बाद में गोवर्धन मुनि के हाथ पर बैठ गए, अब उन्हें धीरे धीरे ले चले। ब्रज भूमि आने पर गोवर्धन को अपनी स्मृति जाग गई। वो सोचने लगे कि जब मैं गोलोक धाम में था तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बतला रहे थे कि हम ब्रज में अवतार लेंगे। कोट कोट ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ अवतीर्ण होंगे। उनके बाल्य पुगर्ण किशोर अवस्थाओं की दान लीला मान लीला बहुत सी लीलाएं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। ऐसा विचार करके गिरिराज भारी हो गए, जिससे मुनि थक गए और मुनि को लग शंका लगी। लग शंका की याद में मुनि को होश नहीं रहा। गोवर्धन को रख करके लग शंका करने लग गए और स्नान आदि से शुद्ध होकर के गोवर्धन को उठाने लग गए। तब गोवर्धन ने कहा कि मुनिराज मैं उठूंगा नहीं। मुनि ने कहा, गिरिराज क्या नाराज हो गए हो, अपना अभिप्राय कहो। गोवर्धन ने कहा, मुनिराज मैंने शर्त की थी, आपने स्वीकार भी की थी, अब मैं यहां से नहीं उठूंगा। ये सुनकर के मुनि के क्रोध से नेत्र लाल हो गई और लाल नेत्र करके बोले, तुम बड़े धूर्त हो, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए हे गोवर्धन मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज से तिल तिल घटते जाओगे। आज से तुम पृथ्वी में समाते जाओगे। मुनिराज चले गए। तब से गोवर्धन 5,500 वर्षों से आज तक एक एक तिल जमीन में रोजाना समा रहे हैं। कहा जाता है कि पहले समय पर गोवर्धन की छाया जो है वृंदावन पर पड़ती थी, आज देखो गोवर्धन कितने समा चुके हैं, कहीं कहीं तो दिखाई नहीं दे रहे। शास्त्रों में कहा गया है, नित्यम संकीयते नंदा तिल मात्रम दिने दिने। आप निशान लगा के देखना, अगले दिन तिलवर पृथ्वी में समाये हुए गोवर्धन मिलेंगे। रात रात में तिलवर जमीन में समा जाते हैं। जब तक पृथ्वी पर गंगा जी हैं और गोवर्धन हैं, तब तक संसार में कलयुग का पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं हो सकता। कहा जाता है कि गोवर्धन और गंगा जी धीरे धीरे घटती जा रही हैं। जिस दिन गंगा जी का पानी सूख जाएगा, गोवर्धन पृथ्वी में लीन हो जाएगा, उस दिन घोर कलयुग आ जाएगा। गोवर्धन की इतनी विशेषता है, गोवर्धन हमारी दिव्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता, मां दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। गोवर्धन पूरा सोने का है, स्वर्ण का है। कहा जाता है कि एक गोमती तीरवासी विजय नाम का ब्राह्मण अपना ऋण लेने मथुरा गया और कार्य समाप्त करके पैसा लेने के लिए मथुरा आया हुआ था गोमती तीर निवासी। उसने गोवर्धन का एक पत्थर उठाया और गोल सा पत्थर उठा करके संग चल दिया। सामने से उसने भयंकर राक्षस को देखा, जिसके हृदय में मुख, 3 पैर, 6 भुजाएं थी, हाथ भर की नासिका थी, 7 जिह्वाएं थी। वो राक्षस ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ा। उस ब्राह्मण ने अपने बचाव में गोवर्धन का वो पत्थर राक्षस पर दे मारा। उस पत्थर के टुकड़े के स्पर्श करते ही वो राक्षस शरीर त्याग करके देवताओं के समान दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया और ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। हे ब्राह्मण, आपने इस पाषाण के प्रहार से मेरा उद्धार कर दिया। मैं पूर्व जन्म में बड़ा धनवान वैश्य था, कुमार्गी था, वैश्या गमन करता था। माता पिता स्त्री सभी ने मुझे दाता, परंतु मैं माना नहीं। मैंने धन के लोभ से कई ब्रह्म हत्याएं करी। तब मैं मृत्यु के बाद नरक में नाना प्रकार की यातनाएं भोग कर किस राक्षस योनि में आया हूं। एक दिन मैं किसी शूद्र के शरीर में प्रवेश करके ब्रज में आया तो भगवान कृष्ण के पार्षदों ने मुझे ब्रज से मार मार करके भगा दिया। बहुत दिनों का भूखा था,
आज आपको खाने के लिए आया। आपने गिरिराज के पाषाण के द्वारा मेरा उद्धार कर दिया। गन्धमादन की यात्रा नाना प्रकार के पुण्य तपस्याओं का जो फल होता है वो गोवर्धन के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। इतना वो राक्षस उस देवता के रूप में कह रहा था। एक दिव्य विमान आया, उस विमान पर बैठकर के वो राक्षस गोलोक धाम चला गया। जैसे ही विजय ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा, वो तुरंत गोवर्धन लौट करके आया। उसने गोवर्धन की पूजा प्रदक्षिणा करी और गोवर्धन की पूजा प्रदक्षिणा करते हुए अब उसने नियम ले लिया कि मैं गोवर्धन का ही वास करूंगा। उसने गोवर्धन का वास किया। कहा जाता है गोवर्धन के वास करने से अगर गोवर्धन की तलहटी में किसी की मृत्यु हो जाती है वो सीधा गोलोक धाम को चला जाता है। जो गोवर्धन के दर्शन करता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान गोवर्धन की महिमा है। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें गोवर्धन के दर्शन करने का, गोवर्धन की परिक्रमा करने का, गोवर्धन के स्पर्श करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे गोवर्धन भगवान को नमस्कार करते हैं जो भगवान के हृदय स्थल से उपस्थित है, भगवान के हृदय में वास है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवर्ष महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।